हेलो, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे हैं। तो आज विदाउट लेट किए हुए देखेंगे। आज बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन सा चैप्टर भी है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। उसका नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मतलब एक से दो, दो से चार कैसे होता है और क्या प्रोसेस है, इसका क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम हेडलाइन देखते हैं। हेडलाइन क्या लिखा है, एक एक करके इंडिविजुअली तोड़ तोड़ के वर्ड को समझेंगे। हेडलाइन क्या है? ह्यूमन मतलब मानव। हम लिख देते हैं क्या है? मानव। क्या है? मानव है। क्या है? मानव। मानव। मानव है। उसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रजनन। क्या है? प्रजनन। क्या है? प्रजनन है। रिप्रोडक्शन का मतलब हिंदी क्या है? प्रजनन है। मानव प्रजनन। क्या है? मानव प्रजनन। अब देखिए, मानव प्रजनन अब छोड़ दीजिए। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब आखिर मानव जो है, मानव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्योंकि इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कहते हैं, इसको दो चीज चाहिए। या फीमेल चाहिए पार्टी, एक दूसरा क्या है? मेल चाहिए। एक हस्बैंड, एक वाइफ। अगर आप चाहिएगा, अगर हमको लॉक कर दीजिएगा 20 साल 10 साल के लिए, बोलिएगा हमसे रिप्रोड्यूस होके एक नया स्पीसीज बनेगा, तो यह पॉसिबल नहीं है। या अगर हमको चाहिएगा जो पूरा जिंदगी भर कहीं बंद करके रख दीजिएगा, तो नहीं होगा। लेकिन अगर वही में अगर हमको दो पार्टनर दीजिएगा, या आप ही को हम दो पार्टनर, एक मेल देंगे एक फीमेल देंगे, तो साल साल में कितने एक एक नया, क्या एक एक नया स्पीसीज आएगा। एक एक नया स्पीसीज आएगा। इसी को तो कहते हैं सेक्सुअल। जो एक एक दूसरे पर निर्भर है, जो एक दूसरे पर क्या होगा? आधारित, डिपेंडेंट है। उसी को तो सेक्सुअल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेक्सुअल। सीधे समझिए आप, दो पार्टनर चाहिए तो सेक्सुअल। अगर एक के अकेले 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 में अगर स्पीसीज बढ़ा लिए, जनसंख्या बढ़ा लिए, अकेले अकेले में कौन जनसंख्या बढ़ाएगा? छोटा जीवाणु, कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, ये सब चीज, ये सब को जो है ना जरूरत नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड हस्बैंड वाइफ का जरूरत नहीं है। ये अकेले अकेले एक से चिंकू से मिंकू, मिंकू से मुन्ना, अकेले में पूरा फैला देगा, पूरा एकदम तबाही मचा देगा। तो इसमें सेक्सुअल क्या है? वह सेक्सुअल सेक्सुअल नहीं है। हम लोग सेक्सुअल है, वह ए सेक्सुअल है। ठीक है, अपने अकेले कर लिया इसलिए ए सेक्सुअल। तो इसी को देखिए, इसी यही वर्ड लिखे हैं, क्या है? सेक्सुअल। उसके बाद दूसरा वर्ड आपको नजर आता है, अंडा। मतलब विविपेरस लिखा हुआ, विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या जानते हैं? विविपेरस जो अंडा देने वाले नहीं है, जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, उसको क्या कहेंगे? विविपेरस। जैसे अभी का फीमेल, अभी का हम लोग का महिला, या पहले का भी महिला क्या करते हैं? बच्चा देते हैं, डायरेक्ट अंडा देते हैं। क्या? डायरेक्ट बच्चा देते हैं। इसीलिए उसको क्या कहेंगे? विविपेरस। अगर कोई महिला अगर बच्चा देने, अंडा देने लगा, अब से अगर मान के चलिए कोई नया जनरेशन आ गया, अंडा देने लगा बतख मुर्गी की तरह, अगर अंडा देने लगा, तो उसको क्या कहेंगे? उस महिला को क्या कहेंगे? बीबी पेरस नहीं, ओभी पेरस। मतलब अंडा दे रहा और जो बच्चा दे रहा वो बीबी पेरस। तो यह पॉसिबल नहीं है। ओभी पेरस ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है। अंडा देने वाला पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है? बीबी पेरस। क्या है? बीबी पेरस। बच्चा दे रहा है इसलिए बीबी पेरस। अंडा देगा मुर्गा, बतख, ये सब, कोयल और सर क्या कहते हैं, मैना वैना, ये सब क्या है? ओविपेरस, अंडा देने वाला। उसके बाद यह एक लाइव जिंदा बच्चा देता है। अंदर से क्या निकलता है? जिंदा बच्चा निकलता है। हॉस्पिटल में हो या घर में हो, क्या करता है? ले जाके अच्छे से एक जिंदा, एक नामकरण व्यक्ति निकलता है, तब उसका नाम रखता है चुन्ना मुन्ना। उसके बाद छठियार मनाता है। क्या करता है? जिंदा बच्चा छोड़ता है। किड्स, इसी को तो किड्स कहते हैं। या आप कह सकते हैं न्यू स्प्रिंग। क्या कहेंगे? न्यू स्प्रिंग नहीं, ऑफ स्प्रिंग। न्यू ऑफ स्प्रिंग। न्यू ऑफ स्प्रिंग। क्या है? ऑफ स्प्रिंग। लिख दिए है न्यू ऑफ स्प्रिंग, मतलब नया बच्चा। अब देखिए, यह जो है, यह चुनना है, तो मुन्नी का जरूरत पड़ेगा चुनना को। क्या मुन्नी का जरूरत पड़ेगा? तब ये क्या करेगा? एक दूसरे में जो क्या मीटिंग करेगा, जिसको कॉपुलेशन कहते हैं। जिसको क्या कहेंगे? कॉपुलेशन। कॉपुलेशन करने के बाद क्या करेगा? एक नया बच्चा पैदा करेगा। तो सबसे पहले देखिए, गैमेटोजेनेसिस पहला क्या है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस उसी को कहते हैं, किसको कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस देखिए, गैमेट का फॉर्मेशन, इसका हिंदी भी लिख दिए है, युग्मक निर्माण। मतलब गैमेट, अंडा का फॉर्मेशन। अगर मेल है, हम लोग है तो स्पर्म बनाएंगे, स्पर्म जांच में भी जाता है। हम लोग है
तो क्या स्पर्म बनाएंगे। अब मेल है, सॉरी फीमेल है, महिला लोग है, अब हम बनाएगा। वही प्रोसेस, बनाने वाला प्रोसेस को तो क्या क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे गैमेटोजेनेसिस, हिंदी में कहेंगे युग्मक निर्माण। अंडा बन रहा है, क्या अंडा बना रहा है। उसके बाद इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन क्या है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है आपका बोया, बीज बोते हैं ना, बीज, बीज जो गेहूं मन के गेहूं बो दिए, क्या कर दे, गेहूं बो दिए, इंसेमिनेशन कर दे। लेकिन आदमी में, आदमी के अंदर गेहूं थोड़ा बोया जाता है, आदमी के अंदर स्पर्म लाके फीमेल पार्टी के अंदर, पार्टनर के अंदर क्या करा जाता है, इंजेक्ट मतलब डाला जाता है। इधर से लिए इंजेक्ट, या तो डायरेक्ट मिला हस्बैंड वाइफ, क्या कर दिया, स्पर्म डाल दिए किसके अंदर, फीमेल के अंदर, उसी को तो कहेंगे इंसेमिनेशन। डालने का प्रोसेस इंसेमिनेशन। बोआई, शॉर्ट हिंदी लिख दिए हैं, बोआई मतलब गेहूं बुन देना, लेकिन यहाँ पे गेहूं बुनना नहीं, स्पर्म ले जाकर अंदर में ओवरी के अंदर छीड़ दीजिए, क्या हो गया आपका, क्या हो गया, इंसेमिनेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन या तो गेहूं तो छीड़ दिए, लेकिन मिट्टी के अंदर जो है ना पत्थर उत्थर से टकरा दीजिए ले जाके। ऐसे ही क्या करेंगे, ओवम को क्या करेंगे, स्पर्म से लेके ओवम स्पर्म दोनों को टकरा दीजिए ले जाके, देखिए फर्टिलाइजेशन, ये क्या है फर्टिलाइजेशन। आज डाल दिए इंसेमिनेशन, मार दिए दोनों को टक्कर, तो क्या है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होके दोनों एक बन जाएगा, हम छिटका दिए हाथ लेकिन दोनों एक बन जाएगा, देखिए दोनों एक बन गया, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन होके मिल गया। आप देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब जानते हैं, मतलब स्थापित। अब हो गया यह गर्भधारक, गर्भवती नहीं बोलेंगे, गर्भवादी बोलेंगे। क्या है इसका, है क्या है, कौन सा, इम्प्लांटेशन मतलब स्थापित हुआ। अभी गर्भवती नहीं, अभी स्थापित हुआ, अभी एक जगह ठहर गया, अभी प्लेटफॉर्म खोज लिया, कहाँ, यूट्रस में खोजेगा, ये कहाँ खोजेगा बताएंगे, लेकिन पेट के अंदर क्या कर लिया, प्लेटफॉर्म खोज लिया, स्थापित हो गया मतलब ठहर गया, उसको आप कहेंगे गर्भवती। जे क्या है, जे गेस्टो, गेस्टेशन मतलब गेस्टेशन। अब यह रेड वाला बत्ती नहीं है, जो लाइट वाला बत्ती है वो वाला बत्ती नहीं, गेस्टेशन मतलब यह बत्ती गर्भवादी है, क्या, गर्भवादी औरत कहेंगे। गेस्टेशन को क्या कहेंगे, गर्भवादी, मतलब अब धीरे धीरे बच्चा क्या हो रहा, बड़ा हो रहा है, बड़ा होने के बाद फाइनल एक दिन बाहर निकलेगा, और फिर इससे क्या कहते हैं, फीमेल बॉडी से एक दिन बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, परचुरेशन। क्या कहेंगे, परचुरेशन। जन्म होना क्या है, परचुरेशन। परचुरेशन और डिलीवरी दो वर्ड होता है। डिलीवरी मतलब, डिलीवरी जो कहते हैं वह हॉस्पिटल लैंग्वेज है, और परचुरेशन क्या है, यह बायोलॉजिकल टर्म है। परचुरेशन डिलीवरी क्या है, परचुरेशन मतलब एक एक वाला टर्म है परचुरेशन, परचुरेशन मतलब आपका बायोलॉजी वाला टर्म है, और हॉस्पिटल वाला डिलीवरी। आप फिर से एक बार समझ लिए, पहला है गेस्टेशन, गेस्टेशन का मतलब क्या होता है जानते हैं, आपको बता दिए हैं, सॉरी गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस गैमेट का बनना, कोई चीज का बनना, तो उसी के नाम से दे दिए है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना। मेल का स्पर्म बनेगा, और फीमेल का क्या बनेगा, ओवम बनेगा, ओवम, उसी को क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। दूसरा में बीज बो देना, यहाँ तो बन गया, यहाँ बो दिया है, यहाँ दोनों को टकरा दिया, फर्टिलाइजेशन का मतलब दोनों को टकरा देना, क्या करना, दोनों को टकरा देना, मिला देना, स्पर्म और ओवम को। उसके बाद कौन सा, इम्प्लांटेशन मतलब वह जाके चिपक गया, ऐसे जाके चिपक गया, क्या किया, अंडा जाके, अंडा या जाइगोट क्या कर रहा है, चिपक गया, तो इम्प्लांटेशन। उसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद गेस्टेशन, अब हो गया है गर्भवती, अब 3 महीना हो गया है, मतलब अब इसका जो है ना ढंग से चलने का क्या हो गया है, अब मतलब तरीका हो गया है। अब ये डरेगा महिला, अब ये 2-3 महीना, 2-3 महीना से ज्यादा डरता है, क्योंकि वह जो है ना ज्यादा अगर उसको उछल पचल वाला काम कीजिएगा, दौड़ झाप वाला, तो यह क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, डायरेक्ट पार्चुरेशन, डिलीवर हो जाएगा। 2 महीना में क्या हो जाएगा, डिलीवर, मतलब आपका गया खत्म, काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्या होगा, परचुरेशन। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।